नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। सुबह 6 बजे से हो इसलिए गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन बहुत सवाल पूछता है भारत। आखिरकार वो 400 का वादा और 350 की बात संसद के पटल पे क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग वे? क्योंकि कुछ तो हुआ। चाहे बीजेपी आज भी, जब मैं इस समय बात कर रहा हूं, शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो इस समय जश्न का माहौल है वो दिखाइए। बीजेपी कह रही है कि एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, बट एवरीथिंग इज नॉट वेल एंड नॉट ओके, और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं। वो नरेंद्र मोदी जो लाखों की मार्जिन से जीतते हैं, वो मार्जिन क्या है अभी एग्जैक्ट फिगर आना है। एनडीए का नंबर आपके स्क्रीन पे है 290, होते होते 295 294 होगा, लेकिन विपक्ष ने कमबैक किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। What went wrong for the BJP in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में क्या गड़बड़ी हुई? क्या जो विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और बाबा के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में गड़बड़ी है, उसकी वजह से हुआ है? क्या वो जो ठाकुरों वाली बात कि ठाकुर खिलाफ हो गए हैं बीजेपी के, क्योंकि ये बात फैलाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा या कुछ खास लोगों के द्वारा। माइंड माय वर्ड्स व्हेन आई से खास लोगों के द्वारा। और जब पुष्पेंद्र जी होंगे स्टूडियो में मेरे साथ अगले कुछ मिनट में, तो उन खास लोगों के बारे में थोड़ी खास बातचीत करेंगे, क्योंकि जरूरी है। बीजेपी सेलिब्रेट कर सकती है क्योंकि हां मोदी 3.0 आ रहा है, लेकिन मोदी 3.0 विल भी, क्या वो उतना इफेक्टिव होगा? क्या वो उतना इंपैक्टफुल होगा? क्या वो सारे डिसीजन वो ले पाएगा जो लेना चाहते थे प्रधानमंत्री? या जैसे कुछ लोग सुबह से हमें बता रहे हैं, जब हम इंग्लिश और हिंदी में डिबेट कर रहे हैं कि शायद लेट हो, 2.0 में कर लेना था जब मैंडेट था। अब ये मोदी की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी? विपक्ष तो इसे एनडीए की सरकार बोलेगा ना। मल्लिकार्जुन खड़गे करके कह रहे हैं दोनों राहुल गांधी की यात्राएं बहुत सफल रही, और अब बीजेपी किस मुंह से बोलेगी कि राहुल गांधी का कोई इंपैक्ट नहीं? भाई फेल होने वाला बच्चा, मैं सुबह से कह रहा हूं, मार्जिन पे भी आ जाए ना तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि बेटा हाँ अच्छा ले आया, गुड, फेल तो नहीं हुआ। कम से कम कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। अदरवाइज 99, 95, 100 कोई नंबर नहीं है सरकार बनाने ले, और ना उनकी सरकार बन रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप अपने लिए बार इतना ऊपर कर देते हैं, 400, 370, गृह मंत्री बार बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो उसके बाद जब ऐसा नंबर आता है तो झटका लगता है उनके सपोर्टर्स को। राइट विंगिंग जितने भी प्रो बीजेपी प्रो, आप बात कीजिए, बोलते हैं नहीं गड़बड़ हो गया बंगाल में, और सारा दारोमदार सब लोग समझिए आप, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे डाल दे। भाई प्रधानमंत्री की रैली थी, प्रधानमंत्री ने रैलियां की, बंगाल में की, 12 की, यूपी में की, बाबा को जिम्मेदारी दी, बाबा का बुलडोजर कहां गया? बाबा का बुलडोजर, डीजल खत्म हो गया क्या बुलडोजर? तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या सचमुच क्या गड़बड़ी है, कहां है? इस सब पे होगी बात। पूछता है भारत में स्पेशल रिपोर्ट, दिस मोन्टाज एंड देन आई डिबेट। सर प्लीज फोल्ड बैक बढ़ा। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हर हालत में हम नरेंद्र भाई मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं। देखिए नीतीश जी और चंद्रा बाबू जी क्या फैसला करते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सब कुछ खुला है, कोई कहीं भी जा सकता। जो घटक दल होते हैं वो कहीं उनका ये होता है कि अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। एनडीए गठबंधन को पूरा बहुमत मिला। हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी, ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा। भारत और पूछ रहा है भारत, बीजेपी दिखाने के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, इसको हारने की आदत नहीं है, कम से कम नरेंद्र मोदी को नहीं है। जो भी बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को कवर करता है, जूम इन शर्मा,
वो जानता है कि उनको हारने की आदत नहीं है। और ये नंबर जो बीजेपी के हैं इस समय 240, 250 से भी कम, ना वो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेबल होंगे, ना वो अमित शाह को एक्सेप्टेबल होंगे। आनंद फानन में राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जगत प्रकाश नड्डा के घर, अमित शाह पहुंचे हैं जगत प्रकाश नड्डा के घर। पहुंचिए, बट इज इट टू लेट? सरकार आप बना रहे हैं, ठीक है, बना लीजिए, बट वो जो एक छत्र राज वाली सिचुएशन थी, जो आप कहते थे कि मोदी सरकार है, विपक्ष बोलेगा एनडीए की सरकार है, और क्या जवाब देंगे अब आप कांग्रेस को? क्या जवाब, क्या पलटवार करेंगे आप विपक्ष पर? अखिलेश यादव, ठीक है, अभी एक भी बार वो अपने बल पे यूपी में माफ कीजिएगा सरकार नहीं बना पाया, लेकिन एंड आई रिपीट, ये पहली बार है जब उनके नाम पर, उनके ऊपर, उनकी पॉलिसीज और उनके डिसीजन, उनके स्वर्गीय पिताजी ने, क्योंकि जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वोट नेताजी ने मांगा था। इस बार पहली बार अखिलेश यादव ने अपना दिमाग, अपना रणनीति यूज करके ये किया है, और यूपी में जो नंबर है वो आपके सामने है। और यूपी और बंगाल ने बीजेपी के लिए पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है, और एक हद तक महाराष्ट्र, बीजेपी जो 350, 370, 400 की बात कर रही थी, वो 240 पे रुकी हुई है। विपक्ष तो अब ये भी बोलेगा बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो विपक्ष का बात है, क्योंकि बीजेपी तो जश्न मना रही है, मोदी 3.0 की बात कर, विपक्ष कह रहा है एनडीए है, और टेक्निकली वो गलत नहीं है, ये मोदी सरकार है कि एनडीए की सरकार है, इस सब पे बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में पुष्पेंद्र कुरशेर जी, जैसे मैंने कहा है, मेरे साथ पीयूष जोशी जी, प्रो आम आदमी पार्टी है, लेकिन आज स्टूडियो में है तारिक अहमद लारी साहब, समाजवादी पार्टी, पॉलिटिकल एनालिस्ट रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ अभय नंबा क्रंचा, मेरे साथ मैट्राइज के मनोज सिंह जी भी हैं, मनोज सिंह जी, अजय आलोक जी बीजेपी के मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मनोज जी, यू आर कंप्लीटली ऑफ, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आपके पास क्या हो गया? आपका पूरा डेटा गलत हो गया, और मैं आपको कोई, ना जब आप जीतते हैं, जब आप सही होते हैं, हुए ना मैं आपसे ढोल बजवाता हूं, और ना जब आप गलत हुए तो मैं आपको रोलवा रहा हूं। ये सोशल मीडिया के लिए ये सब मत कीजिएगा, ना आप ढोल बजाइएगा, ना आप रोइएगा। लेकिन ये मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, व्हाई वर यू रॉन्ग? देखिए ऐश्वर्या जी, जब आदमी काम करता है, मैं आपके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं सही रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा नाम, लेकिन एक भी बार ना मैंने ढोल बजवाया, ना मैं आज आपसे रोलवा रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि रो, लेकिन मनोज जी पुष्पेंद्र जी हंस रहे, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए ये सब मीडिया के बाद आप मेरे को फ्रैंकली बताइए ना, आपका डेटा साइज गलत हो गया, आपका सैंपल साइज गलत हो गया, आपके सवाल गलत हो गए, आपने मोदी वेव को ज्यादा आंक लिया, आपने योगी वेव को ज्यादा आंक लिया, बाबा के बुलडोजर में आपने डीजल ज्यादा डाल दिया, क्या हो गया? नहीं, मैंने बताया ना कि कहीं ना गलती, इस गलती जनता जानना, किसी तरह का कोई क्रेज भी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। और आपके चैनल के रिपब्लिक भारत ऐसा चैनल है कि पहली बार ही नहीं, मैंने जब तक आया है कभी भी इन्होंने रोका नहीं है। आपने जो डेटा दिया है उस डेटा के अंतर्गत ही मैंने अपने सारे प्रोग्राम को दिया है। लेकिन इस बार गलतियां ये हुई कि हम लोगों ने जो राजपूत का सेंटिमेंट था, जो एक सेकंड मनोज जी कुछ दिक्कत हो रही है मेरे कैमरे में, मेरे, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं 6 बजे से, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, मैं चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी का कैमरा, अभय अगर तुम जल्दी से जरा वर्क करके और यहाँ पे जरा स्टूडियो का काम कर लोगे, मनोज जी की तरफ लगाओगे। आर यू गेटिंग मनोज जी ऑन एयर? अबे कितनी देर लगेगी? टेल मी, अबे कितनी देर? अबे बोलो, इज इट ऑन? शर्मा, आर यू गेटिंग मनोज जी का फ्रेम? आर यू गेटिंग मैट्राइज फ्रेम? मेरे को नहीं दिख रहा मल्टी में। अजय जी मैं आ रहा हूं, अजय आलोक जी आ रहा हूं, मेरे को नहीं दिख रहा मल्टी में अभी भी, और मेरे को नीचे गैस नहीं मिल रहे हैं। हाँ मनोज जी अब बोलिए, अब बात कीजिए। देखिए रिपब्लिक भारत के साथ जब से मैं जुड़ा हूं, मैं तो सबसे स्वीकार करता हूं हमेशा कि जितना छूट मुझे काम करने के लिए दिया गया उतना छूट कभी भी किसी चैनल से नहीं दिया गया। तो अब गलत कैसे कारण, और गलत भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार शायद राजपूत सेंटीमेंट को समझने में कहीं न कहीं गलती हुई है। और मैं चैनल आपसे गलती हुई कि आपने नजरअंदाज किया? नहीं, गलती आपको लगा कि बाबा हैंडल कर लेंगे? नहीं, गलती देखिए क्यों हुई ये मैं बताना चाह रहा हूं। गलती ये हुई कि मुझे लगा कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है राजपूत के नाम पे, और लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट इधर से उधर नहीं होगा। दूसरी बात है कि पुरुषोत्तम अधिक गुजरात से एक मैसेज दे रहे राजपूत के बारे में, तो उसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा रिएक्शन आएगा, इसको भी हमने भाप नहीं पाया।
दूसरी बात है कि जिस तरीके से मैं बार बार बोल रहा था कि 55 जी को रखो दूसरी 55 और 60 कैंडिडेट ऐसे थे जिसको नियुक्त किया था, उम्मीदवार बनाया था, उनके बारे में काफी गलत रिएक्शन हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में देखने के बाद लग रहा था कि योगी और मोदी के चेहरे के नाम पे लोग पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लेकिन ये हुआ नहीं। वो जो कैंडिडेट थे, बहाना बना लीजिए, साथ काम कर रहे, ठीक है आप करते हैं, लेकिन मैंने आप भी और आप नहीं, अकेले नहीं, सारे मतलब भेड़चाल में थे मनोज जी, सब भेड़चाल थे।